Dear students, today I would like to discuss most important aspect of English grammar, use of such oblique as plus noun. यूज ऑफ सच ऑब्लिक एज प्लस नाउन का प्रयोग आप लोग देखें, और जहां भी नाउन आएगा, अच्छा नाउन आएगा तो उसके बाद भी एज आएगा, ये सीखना है। सच के बाद एज और एज के बाद एज, बीच पे नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, इसको ऐसे कहेंगे, यदि सच हो या एज हो, सच या एज के बाद प्लस कोई नाउन हो तो उस पे एज ही का प्रयोग है। यदि सच एज के बाद नाउन हो तो एज का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल देखें आप लोग ध्यान से, मान लीजिए हमने कहा जिसमें सच का, ही इज नॉट सच ए मैन, ही is not such a man, और एग्जाम में आ गया who can help me, who can help me। अब इस बात में सावधान हो जाइए, यहां पर ये गलत है। यहां पर he is not such a man, who की जगह क्या आएगा, ये गलत, एज का प्रयोग, ये गलत और एज का प्रयोग कर दिया तो वाक्य सही हो जाएगा। अब मान लीजिए एज से कोई क्वेश्चन शुरू है, एज मैनी क्वेश्चंस ठीक है, एज मैनी, नोट कर लीजिए मैनी क्वेश्चंस। अब यहां एज आया तो यहां भी नाउन के बाद एज आया, जैसे इसमें नाउन के बाद एज आया था ये, तो एज मैनी क्वेश्चंस, और मान लीजिए यहां हमने कर दिया दैट वर सेट, एज मैनी क्वेश्चंस, यहां दैट का प्रयोग कर दिया, और इधर कर दिया आंसर्ड, दैट वर आंसर्ड। अब ध्यान से देखिए ये सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि एज के बाद एज का ही प्रयोग होता है। एज आएगा तो भी एज, और सच आएगा तो भी एज, मतलब सच के बाद एज, शर्त क्या है, सच के बाद नाउन हो या एज के बाद नाउन हो। यहां देखिए एज के बाद एज मैनी क्वेश्चंस नाउन आ गया, यहां सच के बाद मैन आ गया, तो यहां पर एज का प्रयोग सही होगा, और ये सेंटेंस बनेगा एज मैनी क्वेश्चंस एज वर सेट आंसर, ये बनेगा। इस प्रकार से वाक्य की संगति सही बैठेगी। इसके बाद अगला फ्रेज देखते हैं हम लोग, सेम के साथ अलग अलग प्रयोग, ध्यान से देखें। सच का भी मतलब ऐसा और सेम का भी मतलब ऐसा। अब जैसे मान लीजिए हम कहें रूल है, कोई रूल कि द सेम आए, वाक्य में द हो, सेम हो और प्लस नाउन हो, तो इसके बाद एज और दैट दोनों का प्रयोग चलता है। दा के बाद सेम हो प्लस नाउन हो, उसके बाद एज और दैट का दोनों प्रयोग चलता है। लेकिन जब द सेम के बाद नाउन आएगा तो दैट कब आएगा, दैट का प्रयोग जो है तभी आएगा, दैट का प्रयोग जब वाक्य पूरा हो, दैट का प्रयोग तभी होगा, दैट का प्रयोग जब
पूर्ण वाक्य वर्ब सहित यानी प्रेडिकेट हो। और एज का प्रयोग कब होगा सेम के बाद? जब अपूर्ण वाक्य हो। यानी वर्ब रहित हो, वर्ब का प्रयोग ही न हो तब। अब उदाहरण के तौर पे जैसे हमने कहा, दिस इज द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन। अब इसमें चाहे, अब इसमें दैट का प्रयोग जब पूर्ण वाक्य वर्ब सहित हो, और अगर एज का प्रयोग हो रहा है तो जब अपूर्ण वाक्य हो तो वर्ब रहित हो तो एज का ही प्रयोग होगा। और इसमें आपने देखा एज दैट, इसमें दैट का भी प्रयोग हो सकता है और एज का भी प्रयोग हो सकता है। सेम पेन, दैट या एज आई बॉट यस्टरडे। अब इस वाक्य में आप देखें कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्रयोग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दैट भी सही है, क्योंकि ये वाक्य पूर्ण है, प्रेडिकेट है इसमें। लेकिन अगर इधर प्रेडिकेट पार्ट नहीं है जो जुड़ रहा, जो कनेक्ट हो रहा है, जैसे हम कहें फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज द, इसी को लिखें दिस इज द सेम पेन, और यहां कर दे दैट योर्स, तो किसी, इसमें तो दोनों विकल्प थे, दैट भी सही है एज भी सही, लेकिन ये गलत। क्यों? क्योंकि दैट के बाद जो वाक्य खंड आ रहा है वो अपूर्ण है, इसमें प्रेडिकेट है ही नहीं, तो दैट की जगह ये दैट गलत, यहां एज आएगा। एज ही प्रयोग सही होगा, एज के अलावा दूसरा कोई प्रयोग सही नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखें। अब इसके बाद एक और पक्ष देख लें जो सेम के ही प्रयोग में बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है कि जहां जहां सेम आता है उसमें विशेष रूप से आप लोग ये जरूर नोट कर लें कि जब कोई आइडेंटिटी की बात आती है, मान लीजिए दो चीजें होती हैं, मैं एक होता रिजेम्बलेंस और एक होता आइडेंटिटी। जहां रिजेम्बलेंस की बात आए, समरूपता, वहां पर आप लोग एज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एज। जब कोई रिजेम्बलेंस की बात आती है तो निश्चित रूप से एज का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए वाक्य है, देखिएगा ध्यान से, हमने कहा शी हैज द सेम हेयर, सेम हेयर एज हर सिस्टर, एज हर सिस्टर, और इधर हमने कर दिया हैज। अब ये वाक्य देखिए, एज हर सिस्टर हैज, शी हैज द सेम हेयर एज हर सिस्टर हैज। ये सेम के बाद एज ही आएगा, यहां दैट का प्रयोग नहीं हो सकता है। क्यों? ये रूल है कि रिजेम्बलेंस जब होगा, रिजेम्बलेंस, कोई भी, ये ध्यान रखना, जहां जहां रिजेम्बलेंस होता है, रिजेम्बलेंस माने एक रूपता या समरूपता, एक रूपता हो या समरूपता हो, तो ऐसी स्थिति में एज का प्रयोग होता है। किसके बाद? सेम वाले वाक्य में। तब उसमें द सेम और डॉट 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 एज, ये सही होगा, द सेम डॉट डॉट एज। और इसमें रिजेम्बलेंस है, शी हैज द सेम हेयर एज हर सिस्टर हैज। लेकिन अगर आइडेंटिटी है तो हम
दैट का ही प्रयोग करेंगे, इसमें केवल एज का प्रयोग होगा। अब आइडेंटिटी का एक उदाहरण देखिए। अगर वाक्य में आइडेंटिटी है, पहचान है, तो जैसे हमने कहा शी हैज द सेम कोट दैट हर सिस्टर हैज। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए, इसमें सी हैज द सेम कोट, तो यहां पर दैट का ही प्रयोग होगा क्योंकि आइडेंटिटी की बात आ रही है। कोट आइडेंटिटी बता रहा है, हेयर रिजेम्बलेंस बता रहा है, एक रूप, बाल मिलते हैं, ये रूप का सामंजस्य, रूप की समानता, बाल बाल मिलते, कान मिलते, गाल, कोई भी शरीर का पार्ट, लेकिन इसमें कोट, उसके पास भी वही कोट है जैसा उसकी बहन के पास है। तो यहाँ कोट से आइडेंटिफाई किया जा रहा है और यहाँ रिजेंबल किया जा रहा है। रिजेंबल में सदैव सेम के बाद एज, और आइडेंटिटी में हमेशा द सेम के बाद हमेशा जो है वो दैट का ही प्रयोग होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है, इसको खूब ढंग से लिख लीजिए और इसका फिर ढंग से अभ्यास करिए, स्ट्रांगली इसको प्रैक्टिस करिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल। थैंक यू वेरी मच।